दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग हरमन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे एक औरत से प्यार हो जाता है, लेकिन वो औरत एक आर्मी ऑफिसर की बीवी थी। अब हरमन उस औरत के करीब जाना चाहता है, इसलिए वो उसके काम में मदद करता है। एक दिन जब इस औरत के पति को वार में जाना पड़ता है, तब हरमन को मौका मिल जाता है। इसके बाद वो इस औरत के साथ क्या क्या करता है, यही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग हरमन नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो अपने दोस्त ऑस्की और बेंजी के साथ बीच पर मस्ती कर रहा होता है। यहीं पर हरमन की नजर एक सिपाही पड़ जाती है जो कि अपनी बीवी डॉर्थी के साथ पास ही के घर में रहता है। जैसे ही हरमन डॉर्थी को देखता है तो उसे पहली ही नजर में डॉर्थी से प्यार हो जाता है। अब वो उसके पति की जगह खुद को इमेजिन करने लगता है। अब वो डॉर्थी के साथ इंटीमेट भी होना चाहता है। अब उस दिन के बाद से हरमन हर वक्त बस डॉर्थी के बारे में ही सोच रहा था। इसके कुछ ही दिनों के बाद हरमन फिर से एक बार डॉर्थी को देखता है। वो यहाँ पर अपने पति को गुड बाय बोलने के लिए आई थी, क्योंकि उसका पति वार में लड़ने के लिए जा रहा था। उसके पति को यहाँ से जाता हुआ देखकर हरमन और भी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब डॉर्थी घर में अकेले ही रहने वाली थी। अब हरमन के पास ये मौका था कि वो डॉर्थी के करीब जा सके। इसके बाद हम लोग उन तीनों दोस्तों को देखते हैं। उन लोगों ने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। ये लोग जल्दी से जल्दी बड़ा होना चाहते थे ताकि वो लोग किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो सके। एक दिन हम लोग बेंजी को देखते हैं जो कि अपने घर से एक दिन गंदी किताबें चुरा कर यहाँ लाता है। उस किताब को पढ़कर ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। एक दिन जब ये तीनों बीच पर होते हैं, तभी यहाँ पर डॉर्थी धूप सेकने के लिए आती है। उसी वक्त इनकी नजर डॉर्थी पर पड़ती है। यहाँ पर ऑस्की और बेंजी हरमन को डॉर्थी से बात करने के लिए कहते हैं। उनकी बातों को सुनने के बाद अब हरमन डॉर्थी से बात करने के लिए डॉर्थी के नजदीक जाता है। इसके बाद वो जैसे ही डॉर्थी के पास जाता है, तभी पीछे से उसके दोस्त उसे आवाज लगाते हैं। उनकी आवाज को सुनकर हरमन घबरा जाता है और यहाँ से भाग जाता है। हरमन अपने दोस्तों के इस मजाक से बिल्कुल भी खुश नहीं था और इसी बात को लेकर उसके और उसके दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है। देखते ही देखते इन लोगों की लड़ाई काफी बढ़ जाती है। इसके बाद बेंजी और ऑस्की हरमन को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। उसी शाम हम लोग फिर से हरमन को देखते हैं। वो अभी बाजार में होता है। तभी वो यहाँ पर डॉर्थी को देखता है। डॉर्थी के पास बहुत सारा सामान था जिन्हें उठाने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी। हरमन तो इस मौके की तलाश ही कर रहा था। इसके बाद वो डॉर्थी के पास जाकर उसकी हेल्प करने की पेशकश करता है। अब हरमन उसकी मदद करते हुए उसके सारे सामान को उठाकर उसके घर तक ले जाता है। घर आने के बाद डॉर्थी उसे थैंक यू बोलने के अलावा उसके लिए कॉफी भी बनाती है। इसके बाद वो हरमन से उसके बारे में पूछती है। हरमन यहाँ डॉर्थी को बताता है कि स्कूल के बाद वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। वो यहाँ पर अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता था, इसलिए वो डॉर्थी से ये कहता है कि मैं कॉफी तो पीता हूँ लेकिन बिना दूध के साथ साथ वो यहाँ पर डॉर्थी को अपने बारे में और भी काफी सारे झूठ बोलता है, ताकि डॉर्थी को ऐसा लगे जैसे हरमन कोई बच्चा नहीं है। हरमन जैसे ही घर से बाहर आता है, उसे यहाँ पर उसके दोस्त मिलते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमने 3 लड़कियों का जुगाड़ कर लिया है और आज रात हम लोग इन तीनों के साथ मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। अब रात में ये लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वो तीनों लड़कियां भी होती हैं। तभी उन लड़कियों को देखकर अचानक बेंजी घबरा जाता है और डरकर यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर 3 लड़कियां और 2 लड़के बचे थे, इसलिए उन 3 लड़कियों में से वो एक लड़की को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद जब वो लोग सिनेमा हॉल के अंदर जा रहे थे, तभी यहाँ पर हरमन डॉर्थी को देखता है। यहाँ पर डॉर्थी हरमन से कुछ काम करवाने के लिए उसे अपने घर में आने के लिए कहती है। अगले दिन हरमन अच्छे से तैयार होकर डॉर्थी के घर में जाता है। वो ये सोच रहा था कि आज रात वो डॉर्थी के साथ घपाघप करने वाला है, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने के बाद डॉर्थी उससे अपने घर का काम करवाने लगती है। अब काम पूरा होने के बाद हरमन किसी तरह हिम्मत करके अपने दिल की बात डॉर्थी को बोलता है। हरमन कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर डॉर्थी मुस्कुराती है और वो हरमन के माथे पर एक किस देती है। अब हरमन डॉर्थी से प्यार करने लगा था और इसलिए वो अपने दोस्त ऑस्की को ये सारी बातें बता देता है, लेकिन ऑस्की का ध्यान तो कहीं और ही लगा था। इसके बाद वो हरमन को एडवाइस देते हुए ये कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके डॉर्थी के साथ इंटीमेट हो जाओ। साथ ही वो हरमन से ये भी कहता है कि आज रात वो दोनों लड़कियों को बीच पर लाने वाला है, जहां हम सभी मिलकर पार्टी करेंगे। उसी रात को ऑस्की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने के लिए जंगल में जाता है। वहीं हरमन दूसरी लड़की के साथ बीच पर बैठकर बातें कर रहा था। इस लड़की को ये मालूम नहीं था कि ऑस्की उसके दोस्त के साथ क्या करने वाला है, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है कि ये दोनों उन लोगों के साथ इंटीमेट होने के लिए यहाँ आए हैं, तभी
तभी वो लड़की डरकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हरमन पूरी रात यहाँ बीच पर अकेले ही रहता है। अब जैसे ही सुबह होती है, हरमन डॉर्थी से मिलने के लिए उसके घर में जाता है। यहाँ आकर वो देखता है कि डॉर्थी किसी को चिट्ठी लिख रही है। इसके बाद हरमन डॉर्थी से पूछता है कि अगर आज रात मैं तुम्हारे घर पर रुक जाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस पर डॉर्थी उससे कहती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो और भी अच्छा लगेगा। अब जैसे ही शाम होती है, हरमन डॉर्थी के घर में जाने के लिए रेडी होता है। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त ऑस्की मिलता है और यहाँ ऑस्की हरमन को ये बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है और वो उसे छोड़कर शहर जा चुकी है। लेकिन हरमन का ध्यान तो कहीं और था, इसलिए वो ऑस्की की प्रॉब्लम पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हरमन के इस बिहेवियर को देखकर ऑस्की को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो हरमन से झगड़ा करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हरमन जब डॉर्थी के घर में जाता है तब वो देखता है कि घर पर कोई नहीं है और चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है। हरमन अब डॉर्थी को घर में ढूंढने लगता है। तभी यहाँ पर पड़े हुए टेलीग्राम से उसे ये मालूम चलता है कि डॉर्थी का पति वार में शहीद हो गया है। वो अभी उस टेलीग्राम को पढ़ ही रहा था, तभी डॉर्थी कमरे से बाहर आती है। यहाँ पर डॉर्थी काफी रो रही थी। हरमन उसे रोता हुआ देखकर ये कहता है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। इसके कुछ ही देर के बाद डॉर्थी म्यूजिक प्लेयर ऑन करती है और हरमन को उसके साथ डांस करने के लिए कहती है। डांस करते हुए हरमन डॉर्थी को संभालने लगता है, लेकिन तभी डॉर्थी हरमन के करीब आकर उसे किस करने लगती है। अब डॉर्थी हरमन को अपने कमरे में लेकर जाती है। इसके बाद ये लोग पूरी रात भयंकर घपाघप करते हैं, लेकिन इसके बाद भी डॉर्थी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे से निकल जाती है। अब हरमन भी उसकी फीलिंग्स को समझ रहा था, इसलिए वो वहाँ से अपने घर जाने लगता है। यहाँ से जाने से पहले डॉर्थी उसे गुड बाय बोलती है और हरमन भी गुड बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है। और शायद ये आखिरी बार था जब हरमन ने डॉर्थी से बात की थी, क्योंकि इसके बाद डॉर्थी उसे कभी नहीं मिली। इसकी अगली सुबह हरमन ऑस्की के पास आता है। ये लोग आपस में बातें करके अपने झगड़े को खत्म कर लेते हैं। इसके बाद हरमन डॉर्थी के घर में जाता है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद उसे ये मालूम चलता है कि डॉर्थी पिछली रात ही यहाँ से जा चुकी है और जाते हुए वो अपने पीछे एक नोट छोड़कर गई है। उस नोट पर हरमन का नाम लिखा था। अब हरमन उस नोट को लेकर वहीं पर बैठ जाता है और उस नोट को पढ़ने लगता है। उस नोट में डॉर्थी ने ये लिखा था कि मुझे इस आइलैंड को छोड़कर अपने घर पर जाना होगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत से अधूरे काम पूरे करने हैं। साथ ही साथ वो ये भी लिखती है कि मुझे ये उम्मीद है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था तुम उन चीजों को समझोगे और मुझे गलत नहीं मानोगे। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहोगे। ये सब बातें पढ़ने के बाद हरमन हमेशा डॉर्थी को याद करता रहता था और उस दिन के बाद से उसने डॉर्थी को फिर कभी नहीं देखा, न ही उसकी कोई खबर उसे मिली। इस घटना ने हरमन को पूरी तरह से बदल दिया था और अब वो एक मैच्योर इंसान बन चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।